नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे राधा अष्टमी व्रत के बारे में। राधा अष्टमी व्रत की आज की वीडियो में आपको संपूर्ण विधि, संपूर्ण नियम प्राप्त होंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर करें। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी की विशेष मान्यता है। राधा अष्टमी राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राधा रानी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। राधा रानी के स्वरूप की तरह ही देवी लक्ष्मी व्रत, जो 16 दिवसीय व्रत होता है, आज से ही उस व्रत की शुरुआत होती है और कहते हैं अगर कोई भी जातक इस व्रत को करता है उसके घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। जिस तरह से जन्माष्टमी व्रत विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह से राधा अष्टमी व्रत भी धूमधाम से मनाने की मान्यता है। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। जिस तरह से श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं और राधा कृष्ण के बिना अधूरी हैं, उसी तरह से जन्माष्टमी का व्रत राधा अष्टमी व्रत के बिना आधा अधूरा ही माना गया है। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। और जिस तरह से जन्माष्टमी व्रत की अनंत महिमा बताई गई है, अगर आप 12 महीने में कोई भी एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते और केवल 12 महीने में केवल जन्माष्टमी का व्रत कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है और आपने साथ में राधा अष्टमी का व्रत भी किया है तो आपको एकादशी और जन्माष्टमी के व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस साल यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट को पिन कर दूंगी। उसमें अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और व्रत पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप पूजा का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्योहार है वो मनाया जाता है। यानी कि राधा अष्टमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के ठीक 8वें दिन मनाई जाती है। इस दिन आपको व्रत करना चाहिए, कृष्ण राधा जी की दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा रानी हैं तो दोनों को चौकी पर विराजमान करके विधिवत तरीके से पूजन करना चाहिए। अगर लड्डू गोपाल या राधा रानी नहीं हैं तो ऐसे में कृष्ण राधा जी का जो भी स्वरूप, चित्रपट, फोटो, तस्वीर हैं आपके घर में, उनका पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। व्रत पूजा की क्या विधि होगी अब मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी व्रत रखें, व्रत से एक दिन पहले ही व्रत के नियम हैं वो लागू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कल आपने व्रत रखना है और आज के दिन आप मांस, अंडा, मछली इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप जब भी व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। सोने से पहले अपने मुख को, अपनी जीवा को, अपने कंठ को अच्छे से साफ करके सोना चाहिए, क्योंकि आपको कल व्रत रखना है ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। अगर अन्न का कोई भी दाना आपके दांतों में, आपके गले में या आपकी जीभ पर लगा हुआ है तो आपका व्रत निश्चित तौर पर खंडित होगा। जिस दिन आप व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। जब भी आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो व्रत, आपकी पूजा ज़्यादा फलीभूत होती है। ऐसा ना करें कि आपने व्रत किया है 8 बजे 9 बजे उठकर आप अपने व्रत का पूजन कर रहे हैं। जिस दिन आपने व्रत रखा है, राधा रानी को नीला रंग बेहद ही प्रिय है। नीले रंग की पोशाक आज के दिन आप अपनी राधा रानी को, लड्डू गोपाल को अवश्य ही पहनाएं। घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद गंगा जल के छींटे या फिर हल्दी मिले हुए जल के छींटे हमें अपने घर के चारों कोनों में अवश्य ही लगाने चाहिए। और शुभ मुहूर्त में चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश में आम या अशोक के पल्लव लगाकर उसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ पात्र रख के उसके ऊपर हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करके उनको स्नान भाव में जल का छींटा देकर हमें पूजन शुरू करना है। पूजा में आप आज के दिन मौसम अनुसार फल, फूल, धूप, दीप, पंचमेवा ये सभी चीज़ें रख सकते हैं। वैसे आज के दिन राधा रानी को जो विशेष तौर पर भोग लगाया जाता है वो है अरबी और कढ़ी का। राधा रानी को कढ़ी और अरबी बेहद ही प्रिय हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो आज के दिन उन्हें अरबी का भोग अवश्य लगाएं। आप चाहें तो दही अरबी, अरबी लस्सी
या कढ़ी का भोग उन्हें शुद्ध सात्विक चीज़ों से बनाकर लगा सकते हैं। जो भी आप भोग तैयार कर रहे हैं उसमें लहसुन प्याज भूल कर भी ना डालें। आज के दिन राधे राधे राधा राधा इस तरह से आपको उठते बैठते सोते जागते राधा का नाम आपको सारे दिन उच्चारण करना है। इस तरह से आप पर राधा रानी की भरपूर कृपा दृष्टि है वो प्राप्त होगी। राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जब भी आप पूजा शुरू करें तो व्रत में संकल्प लेना बेहद ही जरूरी है। आज के दिन आप अपने व्रत का संकल्प अवश्य लें। संकल्प में आप अपना नाम, गोत्र, व्रत का नाम और जब तक आपने व्रत रखना है दोपहर तक, शाम तक या अगले दिन तक, वो सब कुछ संकल्प के समय ही बोला जाता है। इसलिए आप संकल्प अवश्य लें। इस व्रत को दोपहर तक करने की महिमा का ही वर्णन मिलता है। दोपहर में पूजा करने के बाद इस व्रत को खोल लिया जाता है। जो भी प्रसाद, जो भी भोग आप राधा रानी को, कृष्ण जी को लगाते हैं, उसी प्रसाद को ग्रहण करके हम अपने व्रत को खोल लेते हैं। लेकिन जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाएं या जो भी भोग प्रसाद आप बनाएं उसमें तुलसी दल आप अवश्य डालें। लेकिन तुलसी जी की पत्तियां एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन तुलसी दल तोड़ना निषेध है और राधा कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी गई है। आज के दिन तुलसी पूजा आप अवश्य करें। व्रत के कुछ और भी जरूरी नियम है, जैसे कि आज के दिन आपको किसी दूसरों की निंदा बुराई भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन आप व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो दिन के समय आपको नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी भगवान के प्रति, देवता के प्रति आपने व्रत रखा है या देवी के प्रति आपने व्रत रखा है, उनके मंत्रों का मन ही मन आपको उच्चारण करना चाहिए। आज के दिन से आप राधा चालीसा का पाठ भी शुरू कर सकते हैं, जो 40 दिन तक आपको करना होता है। आज के दिन राधा अष्टमी की कथा का श्रवण आप अवश्य करें। राधा जी के 108 नामों का भी आप जाप कर सकते हैं। कृष्ण जी के 108 नामों का जाप भी आप कर सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं आज के दिन राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर आप राधा रानी को आज के दिन कोई उपहार देना चाहते हैं तो आप बांसुरी उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बांसुरी से अच्छा कोई भी उपहार राधा रानी के लिए हो ही नहीं सकता। शास्त्रों के अनुसार विधिवत तरीके से करने वाला राधा अष्टमी व्रत सभी पापों से आपको मुक्त करता है। नवविवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे घर वर के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। और राधा जी को अगर आपने प्रसन्न कर लिया है तो श्री कृष्ण भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। किशोरी जी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, आयु एवं सौभाग्य सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला यह व्रत है। शाम को तारों को देखकर भी व्रत को खोलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही अपने व्रत का पारण करते हैं। आपको जैसा उचित लगे अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप इस व्रत को रख सकते हैं। अगर यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो निसंकोच आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मेरी पूरी कोशिश होगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिलाद।